जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा मेरा जन्म हुआ है और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र आज मेरी कर्म भूमि है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि थी। दीपचंद जी, जो आपका ये किस घटना, कैसे आर्मी की कौन सी घटना थी जहाँ पे आपका ये दोनों हाथ, एक हाथ और दोनों पैर चले गए? सर, ये जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उस टाइम ऑपरेशन पराक्रम चला था। उस दौरान हम लोग 1 साल तक बॉर्डर पर रहे थे, लड़ाई नहीं हुई। जब हम रियर लोकेशन के आगे आए तो स्टोर अनलोडिंग कर रहे थे, जिससे कि धमाका हुआ। 3 आदमी थे, 2 को ज़्यादा चोट लगी, सबसे ज़्यादा मुझे लगी। मेरा पूरा पेट फट चुका था, पूरी आंतरिक भुतड़ी बाहर थी और उसी दौरान मेरा हाथ उड़ चुका था और डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी टांगें काटनी पड़ी। पूरी रात ऑपरेशन चला था, 17 बोतल खून की चढ़ा था, 72 हावर्स का टाइम था। डॉक्टरों ने बोला था अगर ये 72 घंटे के अंदर अगर होश आ जाएगा तो हम इसको आगे की प्रतिक्रिया बताएंगे। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में आपकी क्या सहभागिता रही? सर, कारगिल युद्ध के अंदर मेरी और मेरी बटालियन की बहुत बड़ी सहभागिता थी। हम लोग उससे पहले वहीं पर थे, श्रीनगर के अंदर ही, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहीं से हमें मूव टू कारगिल का मौका मिल चुका था। हम लोगों को 48 हावर्स का टाइम दिया गया था, मगर 24 घंटों के अंदर ही हमने अपनी तोपों को 8000 की हाइट के ऊपर, तलवारों के ऊपर लगा दिया था। और मेरे लिए और मेरे रेजिमेंट के लिए खुशी की ये बात थी कि काफ़ी तोपें फायर कर रही थी, मगर जहाँ पर गोला चाहिए था वहाँ पर मिल नहीं रहा था। आखिर में हम लोगों को हमारी बटालियन का मौका मिला। 12 के 12 तोपों ने पापा बैटरी और टूबी बैटरी जैसे ही भारत माता की जय बोल के 1 राउंड गन फायर किया। जिस तोप के ऊपर मैं था उसी तोप का गोला तलवारों के ऊपर हिट हो गया। और मेरे लिए, मेरी बटालियन के लिए प्राउड की बात थी कि वही बैरिंग एलिवेशन से 51004875 5140 इनके ऊपर फतेह हासिल किया, जिसके नाम आप विक्रम बत्रा पोस्ट के नाम से भी जानते हो। और तलवारों के ऊपर ही हमने ये बोला था हमारे भंवर सिंह साहब को, जो उस दिन शहीद हो गए थे, कि श्रीमान हमें राशन मिले ना मिले, अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। कारगिल लड़ाई के अंदर हम लोगों ने 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया था। 8 जगह का मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ बैठ जाएं। कभी 6000 की हाइट है, कभी 12000 की हाइट है, कभी 18000 की हाइट है। वहाँ पर हम लोगों ने युद्ध लड़ा था। एक तो मौसम की मार थी, ऊपर दुश्मन मजबूती से बैठा था। लड़ाई के बारे में अगर मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, मगर 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। दीपचंद जी, आपकी सरकार और सेना से क्या अपील है? सरकार और सेना से मेरी यही अपील है, जो हमारे पद अधिकारी हैं बड़े, चाहे वो सरकार के हों चाहे वो सेना के हों, उन लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब रिटायरमेंट पर्सन आ जाते हैं तो उनके रहन सहन के बारे में पता करना। हमारे जैसे मैं अगर सक्षम हूँ, आज चल फिर रहा हूँ, हमारे बहुत से सैनिक ऐसे हैं जो इस चीज़ तक यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। मतलब जिस तरह हम सेना में रहते हैं तो हर चीज़ हमारे लिए सक्षम रहती है। हमको एक 10वीं पास जाता है बंदा और वहाँ बड़ी बड़ी तोहफे चलाते हैं, चार्टर प्लेन बनाते हैं, टैंक का संभालते हैं, मगर वही रिटायरमेंट होने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिलती है। तो उनको एक तो उनका यूज किया जाए, अच्छा उनको काम दिया जाए। दूसरी बात है कि जैसे हम युद्ध लड़ा है मगर युद्ध भूमि में हमको नहीं हुआ कुछ, ये कंडीशन अगर हो गई है तो हम लोग चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम ने भी सोचना चाहिए कि उन सैनिकों को हम सम्मान कैसे दें। आज भी हमारा किराया तक माफ़ नहीं है, 50% माफ़ है नॉर्मल ट्रेनों में, चाहे वो राजधानी हो, चाहे वंदे भारत हो, चाहे वो शताब्दी हो। उन ट्रेनों के अंदर ना सेकंड AC के अंदर ना 50 AC के अंदर कोई भी मामला, उन्हीं ट्रेनों के अंदर टॉयलेट बाथरूम अच्छे रहते हैं। तो एक तो ये भी होना चाहिए। दूसरा, बहुत से सैनिक ऐसे जिनको बड़ी समस्याएं रहती है, उनको एक दिल से पूछना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने बहुत सी जगह मिलते हैं कि जी अभी जैसे टूल प्लाजा पर जाते हैं हम, ये कंडीशन के अंदर भी है, तब भी वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी रहती है कि ये टूल दे के आना पड़ेगा। हम सैनिकों के साथ ऐसा हो रहा है, और जबकि लिखा हुआ है अपने पूरे भारतवर्ष के जो भी दिव्यांग रहेगा उसका टोल नहीं लगेगा, टैक्स भी नहीं लगेगा, मगर इतनी गुंडागर्दी उनको कोई न कोई तो श्रेय दे रहा होगा ना। किसको बताएं हम लोग ये बातें? जन तक बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता रहता है। आप सेना में कब भर्ती हुए? 1994 के अंदर मैं भर्ती हुआ था और पहला ऑपरेशन था मेरा ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसको हम आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है तो वहाँ पर भी हमारे रेजिमेंट का एक इंटेलिजेंट सेक्शन था। वहाँ पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। 8 महीने तक मैंने खुफिया विभाग के अंदर नौकरी किया और